नमस्कार। चलिए गर्भावस्था अल्ट्रासाउंड के प्रोटोकॉल, तकनीक और विश्लेषण को समझते हैं। गर्भावस्था की हर तिमाही की अपनी एक अलग कहानी होती है, तो इसकी शुरुआत कुछ बुनियादी सिद्धांतों से करते हैं। सटीक विश्लेषण के लिए इसकी तकनीक को समझना बहुत जरूरी है। जांच के दो मुख्य तरीके हैं, ट्रांसवजाइनल, जो शुरुआती हफ्तों में हाई फ्रीक्वेंसी क्लैरिटी देता है, और दूसरा है ट्रांस एब्डोमिनल, जो बाद के स्टेज में गहरी जांच के लिए इस्तेमाल होता है। सुरक्षा के लिए ALRA सिद्धांत बहुत जरूरी है, मतलब जितनी कम हो सके उतनी अल्ट्रासोनिक ऊर्जा का इस्तेमाल करना। इससे जरूरी जानकारी भी मिलती है और मां और बच्चे दोनों की सुरक्षा भी बनी रहती है। चलिए अब पहली तिमाही की जांच पर आते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस जांच के कुछ खास लक्ष्य हैं: गर्भावस्था की पुष्टि, ड्यू डेट तय करना और भ्रूणों की संख्या गिनना। एक आम और जरूरी सवाल: भ्रूण के दिल की धड़कन पहली बार कब दिखती है? ये धड़कन गर्भधारण के लगभग 37 दिन बाद पहचानी जा सकती है। जब भ्रूण सिर्फ 2 मिलीमीटर का होता है, तब यह धड़कन अल्ट्रासाउंड में साफ दिखने लगती है। अब आते हैं दूसरी तिमाही पर। यहां फोकस होता है डिटेल्ड एनोमली स्कैन पर। यह स्कैन 18 से 24 हफ्तों के बीच किया जाता है। 20 से 22 हफ्ते का समय सबसे सही होता है। भ्रूण के विकास को मापने के लिए 4 स्टैंडर्ड बायोमेट्रिक मेजरमेंट्स का इस्तेमाल होता है। ये हैं BPD, HC, AC और FL, यानी सिर, पेट और जांघ की हड्डी का माप। इन मापों के अलावा सभी अंगों और लंबी हड्डियों की भी बारीकी से जांच की जाती है। अब बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड की। ये भ्रूण के स्वास्थ्य का एक अहम सूचक है। ये एक कुशन की तरह काम करता है, इन्फेक्शन से बचाता है और अंगों के विकास में भी मदद करता है। इसकी मात्रा को मापने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स यानी AFI की गणना की जाती है। इसमें गर्भाशय को 4 क्वाड्रेंट्स में बांटकर हर क्वाड्रेंट के सबसे गहरे फ्लूइड पॉकेट को मापकर जोड़ा जाता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, मार्कर, जो किसी समस्या का संकेत दे सकते हैं। पहली तिमाही का एक अहम मार्कर है न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी यानी NT। ये भ्रूण के गर्दन के पीछे का फ्लूइड है। इसमें 3.0 मिलीमीटर एक बहुत ही क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है। इससे ऊपर का माप एक रेड फ्लैग है। स्टडीज बताती हैं कि 3.0 mm से ज्यादा NT होने पर क्रोमोसोमल असामान्यताओं का खतरा बढ़ जाता है। अब तीसरी तिमाही। इसमें फोकस बच्चे की ग्रोथ और ओवरऑल वेलबींग पर होता है। इस दौरान भ्रूण का वजन, प्लेसेंटा की स्थिति और बायोफिजिकल प्रोफाइल की जांच होती है। तो ये टेक्नोलॉजी और प्रोटोकॉल दोनों मिलकर बेहतरीन पेशेंट केयर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।